अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स। डिस्कस करना है हमने नेचर ऑफ द रूट्स को। तो याद रखें कि ये जो भी टॉपिक है हमारा, जब भी नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बात किया जाएगा तो ये टोटल जो है वो कंसिस्ट करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। यानी कि जो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका फर्दर एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है और उसमें जो स्क्वायर रूट के अंदर जो पड़ा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं या सिंपल वर्ड में शॉर्टकट्स में उसको डिस्क भी कहते हैं, DISC, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है इसी के गिर्द घूमेगी। डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई गई है, तो इसमें से बेटा आपने ए देख लेना है क्या है कि जो है एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है, बी देख लेना है आपने जो एक्स का मल्टीपल है, और सी जो है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है यानी कि कांस्टेंट है, तो वो आपने देख लेना है क्या है। तो इसमें ए देखा गया 1 आया, बी देखा गया -5 आया, सी देखा गया 6 आया। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आपने कैलकुलेट किया विच इज़ इक्वल टू 1 जो कि ग्रेटर दैन 0 है। तो अगर ग्रेटर दैन 0 हो तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड रैशनल। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल सेम है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो इसका भी देखा गया जो कि ग्रेटर दैन 0 आया। सो द रूट्स आर रियल इरेशनल है, और क्या है ये आपके पास अनइक्वल है। क्योंकि इरेशनल किस लिए बना, क्योंकि 17 आया जो कि ग्रेटर दैन 0 तो है, लेकिन ये 17 जो है किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। फोर्थ पार्ट बिल्कुल इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 पर चले जाएं। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रियल। उसने खुद कंडीशन लगा दी है कि इसके रूट्स जो हैं रियल हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो आपने फाइंड करना है। वो देखा गया इसका वो एक पॉजिटिव नंबर आया, ग्रेटर दैन 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने शो कर दिया कि रूट्स जो हैं वो रियल एंड इक्वल हैं। तो इसमें ए देखा गया 1 है, बी देखें जो कि x का मल्टीपल -2 इंटू m प्लस 1/m है, और c जो है जो कांस्टेंट है वो 3 है। तो इनकी वैल्यूज़ लगाई और कंप्लीट स्क्वायर हो गया जो कि ग्रेटर दैन 0 होता है। शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी रैशनल। आपने इसको रैशनल शो करना है। a देखा गया तो जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है वो a है, p प्लस q है। b देखा गया जो कि x का मल्टीपल है विद द साइन ऑफ माइनस p है, और c देखा गया तो -q है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड किया जो कि एक पॉजिटिव नंबर आया और एक नंबर का स्क्वायर भी आया, परफेक्ट स्क्वायर भी आया। तो इसका मतलब है कि रूट्स क्या हुए आपके पास है, रैशनल। नेक्स्ट क्या है, शो दैट द रूट्स जो है विल बी इक्वल। तो इक्वल कब होते हैं, जब ये इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इक्वल टू 0 होता है। तो उसमें से a b c की वैल्यूज़ को हमने इंडिकेट कर लिया। पहले इसको सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर ओपन किया, एक्स स्क्वायर वालों को अलग कर लिया, एक्स वालों को अलग कर लिया, जो कांस्टेंट है उनको अलग कर लिया। ए बी सी हमने देखा क्या क्या बन गया। फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको हमने इक्वल टू 0 कर देना है। इक्वल टू 0 क्यों हमने करना है, क्योंकि बेसिकली इसमें जो है उसने खुद कहा हुआ है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो इक्वल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इक्वल टू 0 हो जाता है। तो वहाँ से ये रिजल्ट बना c इज इक्वल टू a/m। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट द विल बी इक्वल। बिल्कुल इसी तरह से ही है, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac को जो है इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इक्वेशंस हैं आपने सॉल्व करनी है। सॉल्व द इक्वेशन। एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है। इन सिंपल वर्ड्स आपने करना क्या है कि लीनियर में से x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पर बेटा आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो x निकाल लें, चाहें तो y की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पर देखा जाए तो y की वैल्यू निकालनी काफ़ी आसान है। तो हमने y की वैल्यू निकाली, वो हमने दूसरी इक्वेशन में क्वाड्रेटिक में पुट कर देनी है। तो इसने सारी की सारी इक्वेशन ने चेंज हो जाना है x में चेंज होने के बाद ये बन गई है क्वाड्रेटिक बन गई। x की दो वैल्यूज़ आई विच इज़ इक्वल टू 1 एंड 11/5। तो एक बार आपने x की जगह पर 1 पुट कर देना है। तो y आपने किसको कहा हुआ था, 2x माइनस 4 को y के बराबर लिया हुआ था। तो वहाँ पर x की जगह पर आपने 1 पुट कर देना है। तो 2 इंटू 1 -4 विच इज़ इक्वल टू -2। सिमिलर वे में आपने पुट कर देना है कि x इज़ इक्वल टू 11/5 है। तो दो सोल्यूशन सेट जो है, क्योंकि जो आपके पास इक्वेशन है उसमें x भी है और y भी है, तो सोल्यूशन सेट में भी जो है आप x भी लिखेंगे और y भी लिखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस है 5 है। नेक्स्ट जो है इक्वेशन जो है 2/x है प्लस 3 और y है इज इक्वल टू 2 है, और दोनों में कहता है कि x y जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वही वाली बात बिल्कुल इसी तरह से x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लें, y की वैल्यू निकाल लें या x की वैल्यू निकाल लें, दोनों का सेम प्रोसीजर है। हमने यहाँ पर y की वैल्यू निकाली विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस एक्स, और ये आपने दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। उसको आपने जब सिंप्लीफाई किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x में बन गई, x की दो वैल्यूज़ हैं 2i एंड 5/2, तो ये बारी बारी जो है आपने y वाली में पुट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो x माइनस 3 का स्केयर है प्लस वाई स्केयर है इज इक्वल टू 5 है, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 6। तो दूसरी इक्वेशन में से आपने x या y किसी एक की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाली आपने विच इज़ इक्वल टू 2x माइनस 6। तो ये बेटा आपने पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है, वहाँ से आपके पास 2x की वैल्यूज़ आएँ विच इज़ इक्वल टू 2 एंड 4, और ये बारी बारी आपने y में पुट कर देनी है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है आपको y की दो वैल्यूज़ मिल जानी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपलीफाई करेंगे आप, एक्स स्केयर प्लस वाई प्लस 1 का स्केयर है इज इक्वल टू 18 है। तो ये इसको जब आपने सिंपलीफाई किया y प्लस 1 का स्केयर आपने ओपन कर देना है, वाई स्केयर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 17 इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो इनको जब कंबाइन कर लेंगे तो ये एक सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या करना है आपने कि ये जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हैं दोनों को आपने सिंपलीफाई कर लेना है, और जब आप इनको सिंपलीफाई करेंगे तो इनमें से स्केयर टर्म जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, और जब स्केयर टर्म कैंसिल होगी मतलब कि ना तो यहाँ पर एक्स स्केयर रहेगा ना यहाँ पर वाई स्केयर रहेगा। और ये कब आपने काम करना है, जब दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ना सिर्फ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बल्कि ये होमोजीनियस भी है। होमोजीनियस का वर्ड का आपको पता होना चाहिए कि होमोजीनियस का लफ्ज़ी मतलब होता है एक जैसा, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हर वेरिएबल की पावर जो है वो सेम होती है और इक्वालिटी की दूसरी जानब जो है वो ज़ीरो होता है, ये होमोजीनियस होती है। और दूसरी कौन सी होती है, नॉन होमोजीनियस, जो इन दो कंडीशन में से किसी एक को भी पूरा ना करे या दोनों कंडीशंस को ही पूरा ना करे, उसको कहते हैं नॉन होमोजीनियस। तो इस क्वेश्चन में देखा गया तो ये हैं आपके पास नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में एक और निशानी है कि ये ऐसी इक्वेशन होती हैं जिनके फैक्टर बनाए जा सकते होते हैं, जबकि नॉन होमोजीनियस जो है इसकी पॉसिबिलिटी ज़रूरी नहीं है कि इसके फैक्टर जो है बन सकें। तो दोनों को सॉल्व किया गया, एक नई इक्वेशन मिली आपको जो कि बनी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल लें, किसी एक में पुट कर दें, वहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये बिल्कुल इसी तरह से, यह दो इक्वेशंस हैं, दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं और दोनों ही जो क्या है नॉन होमोजीनियस हैं। नॉन होमोजीनियस का मतलब का जैसे मैंने बताया कि जिनके फैक्टर नहीं बनाए जा सकते, तो अगर इनके फैक्टर नहीं बनाए जा सकते आप क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, एक नई इक्वेशन आपको वहाँ से जनरेट होकर मिलेगी जो कि क्या होगी, लीनियर होगी। उस लीनियर इक्वेशन में से आपने एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। वो एक्स या वाई की वैल्यू किसी एक में आप लगा देंगे तो एक सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन बन जाएगी वो आपके पास, और वो बैकवर्ड जब आप पुट करेंगे तो वो दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकेंगे। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक।